होत कत्ल खुनवा देखा, जात बाई मनवा देखा। एक और जोगी एक और मोदी के ससनवा देखा, होत कत्ल खुनवा देखा। लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं कोरोना काल में कि लोग मार डालेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उसके ऑर्डर कहीं नहीं जा सकता, तो आपने लोकसभा में दिखाया ही नहीं। इस बार ऐसी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कैसे में कहाँ पे मजबूत हो रहा है, आप कैसे बताइए? छोटी पार्टियों से भाजपा सरकार में आप ये बताओ। समाजवादी कार्यालय बैठ के हम नहीं वोट बना पाएंगे, या बीएसपी कार्यालय पे बैठ के हम नहीं वोट बना पाएंगे। जनता के बीच में जा तब न जाना कौन तकलीफ है कौन दर्द बा हमकी। अब यहाँ से हम पूरा वोटवा थोड़ा दिया दे हम बीएसपी या भाजपा सब पार्टी, आप बीच में जाइए तब न जानिएगा। यहाँ लौरावन में सुनिए, लौरावन में हम लाइट लगवा रहे हैं। लौरावन में संग्राम यादव जी ने वादा किया था कि हम यहाँ लाइट मुस्लिम बस्ती है, 5 साल से पूरा अंधेरा में जीवन जी रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम जाए लौरावन में पता करने के लिए सही है। मैं आशीष पांडे आ चुका हूं अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर बाजार में। यहां पर आज जानते हैं जनता और कार्यकर्ताओं से लेकर हर पार्टी के नेताओं से, छोटे बड़े नेताओं से बातचीत करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाली सरकार क्या चुनावी घोषणा पत्रों के अनुसार लड़ेगी चुनाव की किसी और मुद्दे पर, क्योंकि प्रदेश और देश की सरकार चुनावी चर्चाओं के बीच उनके घोषणा पत्रों को देखने से पता चलता है कि सरकार चुनावी तिथि घोषणा होने के बाद से ये बताइए बोलिए वह सयान का जरी ही बदले। हम लोग गीत विधा गायक नरसिंह भारती विधानसभा अतरौलिया। और क्या करना चाहते हैं सर? आप मिशन गायक भी हैं सफर, तो इस बार आपका जो भाई जो गाना व्यूअर्स और बड़ी सराहना कर रहे हैं, सपा के लोग ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। कौन सा गीत है जिससे लोग बहुत प्रसन्नित हो रहे हैं? थोड़ा हमारी कार्य को हमारी दर्शकों को बताना चाहिए। समाजवादी पार्टी के तो थोड़ा तेज बोलिए। बारे में आपको कुछ बताना नहीं है। पूरे प्रदेश में एक माहौल है समाजवादी पार्टी का, और जिसके तहत समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय सिंह यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और विकास के नाम पर गली सिटी के आई है। और आज उसी शासन को जनता याद करते हुए चाहती है कि 2022 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और चलिए अपना गीत के माध्यम से सब आज जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के अनेक अनैतिक कार्यों को देख करके, योजनाओं को देख करके आज खास तौर से गाँव में, खेत खलिहान में किसान, नौजवान, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग एक गीत गा रहे हैं। आज सभी लोग शासन प्रशासन देख करके एक आवाज़ जो लगा रहे हैं, उसी आम जनता की आवाज़ को हमने होत कत्ल खुनवा देखा। आज जनता पूरे प्रदेश में त्राहिमाम कर रही है और बीजेपी के इस कुशासन को देख करके आपने में जो वार्तालाप कर रही है, चर्चा पर चर्चा कर रही है, उसी को हमने गीत में कलमबद्ध किया। होत कत्ल खुनवा देखा, जात बाई मनवा देखा। एक और जोगी एक और मोदी के
ससनवा देखा, होत कत्ल खुनवा देखा। आज कहीं भी खेत खलिहान चट्टी चौराहों पर गांव गिराव में हर आदमी एक दूसरे से चर्चा कर रहा है। सीमा सुरक्षित नहीं, खेत में किसान बा। आज तमाम छुट्टा हमारा पशु जो घूम रहे हैं उससे हमारा किसान भाई भी परेशान है। सीमा सुरक्षित नहीं, खेत खलिहान बा। बढ़ल महंगाई, मरत बुढ़वा जवान बा। घूमत भाट शान से देखा, घूमत बाट शान से देखा। अरे चोर बेईमानवा देखा, जात बाई मनवा देखा। होत कत्ल खुनवा देखा। पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगड़ा है। चोरी, हत्या, डकैती, तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनको जनता आज गिना रही है और याद भी कर रही है। इसलिए आज जनता एक स्वर से यही देख रही है कि अब की बार जिस दिन वोट पड़ेगा हम लोग मिल करके एक ही नारा देंगे, एक ही बात कहेंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे। इसलिए कहना है कि भैया संग्राम जी के अब की जितावन जाई। नहीं, यहाँ विधायक तो आपके हैं संग्राम में 10 सालों की सरकार की। नहीं, जैसे अब अच्छा है तो सरकार की गलत बात नहीं। जितना विकास हुआ है सब अखिलेश जी कहते हैं। जैसे जो है बच्चा जो प्रसव वाली बस जो चलती है और एम्बुलेंस वाली चलती है, सारा विकास तो अखिलेश जी का है। सारा विकास अखिलेश। योगी जी तो भाई जो रोड 4 लेन बना है, 6 लेन बना है, सब अखिलेश की देन है। यहाँ से अरोड़ा से कप्तान में जाने वाली सड़क। हाँ, तो यह किसका विकास है? ये तो विकास मान लीजिए। विधायक तो संग्राम है लेकिन सरकार है जोगी की। जैसे अब अच्छा तो योगी भी होगा। इनका ये कहीं विकास है कि साढ़े और गोरी छोड़ दिए। अच्छा, एक चीज आप और बताइए। किसान जो है रात दिन अपना अब खेत आप रखा रहा है, विकास उसका ही। विकास है संग्राम जी का। 100 सैया बना। 100 सैया में पहले की जब आप देखे होंगे कि 4 सरकार बड़ी सब्सिडी, डॉक्टरों का अभाव भी है। आपका ये उसको अभाव तो है, अभाव है, वैसे उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। देखो हर जगह है, इस सरकार में भी है। कोरोना काल में पैसा होते हुए ऑक्सीजन के अभाव में लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते। मेरी का कितना काम कर रहे हैं आप? सरकार है, नियम पालन करावे या न करावे। सरकार में भी डेयरी का क्या फायदा होगा? सरकार में नियम कानून का है, पालन करावे या न करावे। दूध नहीं बेचना चाहते हैं। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं कोरोना काल में, कि लोग मार डालेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वही चीजें हैं जो योजना जो विकास का काम मिल नहीं रहा। यही देने को पद के लोग शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रहा है। नहीं, सरकार की देन है। दोनों सरकार की देन है। सरकार भी स्टॉप नहीं कर पाई। जैसे ऐसी योजनाओं में कोई फायदा है, जैसे जो लाभ नहीं लोगों को मिल पा रहा। सरकारी तंत्र विकास तो कहाँ? हर विद्यालय में जगह है, हर विद्यालय में जगह है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। ठीक। तमाम पद खाली। बार आपको क्या लगता है अखिलेश की सरकार बनेगी तो क्लियर। जनता चिल्ला रही है, जनता चिल्लाए, आप देख नहीं? हमने देखा। अरे देखना चाहिए ना। हमको कहीं चश्मा है आपका, गलत होगा। नहीं, हम चश्मा लगाते हैं। चश्मा आप लगाते हैं। दिल वाला चश्मा है। नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश सरकार बना है एकदम एकदम बनेगी। जनता की कैसे क्या इस बार आप आए? अरे जनता चिल्ला रही भाई। मुद्दा क्या है? जनता की चलो ठीक। और भी जनता चिल्ला रही है।
हाथ के पंजे से मुद्दा विकास। क्या बीजेपी ने विकास कुछ नहीं किया है, यही विकास है। सांड छोड़ दिया है, गाय छोड़ दिया है। किसान रात दिन अपना खेत रखा रहा है, रात को सो नहीं रही। विकास है। सरकार की जीएसटी है, सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। जो गाय एकदम धांधली हो रही है। नौकरी देने के नाम पर तो नौकरी खा रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार नौकरी खा रही है। नौकरी मिली है, फिर नौकरी मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके पहले नहीं सब आगे भाई अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। 7 में बसपा और 12 में सपा, 17 में बीजेपी। क्या विकास की दौड़ लगी हुई है। विकास हो रहा है, विकास लगभग हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 27 में फिर और भी विकास होगा। चलिए ठीक है। अरे वही मोदी नोटबंदी भी किए थे तो आपने पिछली बार भी गठबंधन कांग्रेस से किया था, 17 हो गया। 17 की शिकस्त को याद रखिए। वही मोदी जोगी हैं जो 14 में थे, वही 17 में थे, फिर 19 में थे, और आज 22 है। 22 में भी है। नहीं, 22 इस चीज को क्या बोल रहे हैं? नहीं, 22 में हम हैं। इस चीज को क्या बोल रहे हैं? इसका जवाब अभी पहले ही पर जवाब देंगे। जैसे वही मोदी जोगी है, हाँ। तो 2017 में मान्यवर अरे 2017 में जो मोस्ट ओम प्रकाश राजभर उधर थे, अब इधर है। हाँ। 10-15-20 हजार रुकिए, इनके पास ही है अनुभव। ये बड़ी समस्या है। ऐसा है कि तब जब 17 की बात आप कर रहे हैं, 19 की बात कर रहे हैं, तब ओम प्रकाश जी उनके साथ, ओम प्रकाश जी अब हमारे साथ, प्रजापति संगठन हमारे पास है, हमारे साथ सारे अच्छा लोग। ये बताइए, पिछली बार आप लोकसभा में बसपा से गठबंधन किए थे, जो बहुत मजबूत, जिसकी जमीनी हकीकत कुछ ऐसा उसके वोटर कहीं नहीं जा सकते, तो आपने लोकसभा में तो कोई करिश्मा दिखाया ही नहीं। इस बार ऐसे छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करने में कहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, आप कैसे बताइए? पार्टियों से भाजपा सरकार आप ये बताओ। यहाँ बसपा नहीं, आप पार्टी उत्तर प्रदेश, आप बताओ तो ये पार्टी सपा बसपा, मैं बीजेपी को हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहे? बीजेपी अरे वो सरकार में लेकिन है। आप 19 में गठबंधन किए, वो लोग उस गठबंधन का क्या दूसरे फायदा? सुनवा, एक मिनट, दूसरे सुनवा की आपस सुने। अरे हम पूछ रहे हैं, आपसे सवाल नहीं करेंगे, आपसे हम सवाल नहीं करेंगे। 19 का जो गठबंधन आपका था, किस वजह से फेल हुआ, इसे आप बताइए। आप वरिष्ठ नेता, तो आपका दायित्व बनता है, आप इन चीजों पे नोटिस करिए। ये सब समय आने को नहीं अरे समय तो आ चुका है, 22 का चुनाव है सर। अभी क्या चुनाव के बाद आप बताएंगे कुछ? हाँ, अभी बात क्या बाद में बताएंगे? बात क्या इधर देखिए, तो इन आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ। 19 में कौन सी चूक हुई? चूक नहीं हुई। 19 में बात 17 की कौन सी चूक है? कोई चूक नहीं, सब होता है। जैसे नहीं, जैसे आप अपने आप को बता रहे हैं कैंडिडेट, बता रहे हैं कि चुनौती इतनी, मतलब कि हमारे सामने कोई टक्कर नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक को, जैसे एक चीज, पब्लिक को आप आपने प्रशांत सिंह को कहे था कि दूसरे पोजीशन दे रहे हैं, आपके हिसाब से दूसरे पोजीशन जो करैया निषाद क्षेत्र में नहीं थे, मतदाता घोषित हुए, आए मतदाता प्रत्याशी घोषित हुए, आए, कोई तैयारी नहीं, जब वो 22-23 को मतों से पराजित, ऐसा कैंडिडेट आया बीजेपी से जिसका कोई नाम नहीं। अब आज प्रशांत सिंह आए हैं, तो इनकी भी कोई पहचान है, कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं आपका, लेकिन क्या ऐसा है कि ये तीसरी पोजीशन पे जाएगा कैंडिडेट? हो सकता है दूसरी पर हो सकता है पहली पोजीशन, ये दूसरी ही पोजीशन। हाथ कहाँ बने नहीं खोल के बैठे। नहीं, आपको लगता है जीत चुके हैं, आपको लगता है आपने आपको स्थिरता थोड़ी बैठिए, बैठिए जीत चुके हैं, आपको आगाह करना चाहते हैं 1917। अरे कुछ नहीं यार, समय का परिवर्तन होता है। आपको बुढ़ापा एकदम आपसे हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप राम भरोसे नहीं है ना, आपके पास कुछ नहीं है। आपका जो आपने बताया 19 और 17 को देख करके तब बताइए। 19 और 17 को देख करके ही बता रहा हूँ कि हम ही से प्रशांत सिंह लड़ रहे हैं, और प्रशांत सिंह कोई हमसे लड़े तो वही लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं। हम दूसरी तरफ लेते हैं। इस बार चुनाव में
आप भी सपा से ही हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं। आपने भी देखा होगा पिछले चुनाव में क्या रहा। जो भी चुनाव हो रहे हैं इस बार हमको लगता 12 से ही जनता में कुछ अलग बदलाव दिख रहा है। जनता जब वोट दे रही है, क्योंकि वोटर कभी बोलता नहीं है। हर वोटर जो भी है, जो सपोर्टर है, जो कहीं से किसी कार्यकर्ता से प्रभावित, किसी पार्टी से प्रभावित है या किसी नेता से प्रभावित, वही भी खुल रहे हैं। लेकिन मतदाताओं से हमने देखा अभी तक मतदाता कहीं खुल नहीं रहे हैं कि वो हम किसको वोट देंगे। तो इस बार कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे हम जीत ज़्यादा देख रहे हो, काउंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पता चला जब चुनाव हो जाता वोट पड़ता उसके बाद रिजल्ट कुछ और नहीं। इस बार का भी चुनाव 17 के तर्ज पे है कि कुछ बदलाव थोड़ा तेज बोलिए। इस बार जो 2017 में और 2022 में बहुत क्योंकि तमाम वादे की जो कि भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूरा नहीं कर पाई। नौजवानों के साथ तमाम निबंध शुरुआत की, नौजवान को ट्राई करना की, थोड़ा तेज बोलिए। नौकरी मिली कई नौजवान सीख थे। और ये जो छोटी जातियों को लेकर मोस्ट बैकवर्ड के साथ नहीं करने को बरकला कर उन्होंने साथ लिया, कोई काम नहीं किया। जैसे जाति जनगणना हो या बिना हो सकता है तमाम तरह के वादे के किसी को खड़े उतरे नहीं, इसलिए जातियों में से यही सारे बीजेपी सरकार बनाई करने की सरकार सारी कागजातों को। अच्छा बताइए, आजमगढ़ तो सपा का गढ़ माना जाता है, क्या सपा नहीं कह सकते बसपा से भी बसपा से कैसे कर सकते हैं? बसपा इसलिए उसके जो टॉप लीडर जो फाउंडर मेंबर रहे सबको उन्होंने निकाल दिया बारी बारी से। अब कुछ बचा नहीं। अब उनके वोटर भी समझ गए ये जो अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब बसपा के वोटर किसको देंगे? मुझे लगता है तो बीजेपी में चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। बीजेपी क्यों जाएंगे? उनका कैंडिडेट है। अरे यही बीजेपी की सरकार में एससी और एमवाई जो यही लोग तो ज़्यादा परेशान रहे तो वो क्यों जाएंगे बीजेपी? वो तो बीजेपी को हराना तो उनको समाजवादी को ये वो लोग ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं बसपा वोट अगर गिरेगा जिसको तो वो है हमको लगता है कि अगर बसपा अपनी पार्टी को आपको लगता होगा पत्रकार में जनता में ऐसा है नहीं, सही सेंटिमेंट नहीं। जनता जो है जो जैसे कि सुन लीजिए जो बेस होती है वो जो उससे छिटकेगा जैसे जो नेतागिरी करते हो तो ऑलरेडी नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो उसमें पढ़ा लिखा समाज है जो समझता है यहाँ मेरा नुकसान हो रहा है वो समाजवादी बीजेपी समाजवादी पार्टी को ही जो है वोट करेगा। वो सब आज हम लोग बोलेंगे ना वो कहीं ना कहीं वो नेतागिरी छोटे बड़े नेता या पढ़ा लिखा किसी समुदाय से मतलब किसी भी तरह से प्रभावित बेइज्जती का जो एकदम देश हो उसमें लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो पढ़े लिखे जो समझ रखने में का नुकसान। चलिए ठीक ठाक कर रहे हैं। इस बार रतरौलिया विधानसभा करें तो रतरौलिया में रतरौलिया की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी जो फाइट कर रहा है और जिसकी नीतियाँ अच्छी हों, जो समाज में चर्चाएँ चल रही हैं। इस बार कौन 3 पार्टियों के प्रत्याशी मिलकर मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले संग्राम यादव जी विधायक थे यहाँ पे, फिर अभी सरोज पांडे जी को टिकट मिला है बीजेपी से, प्रशांत सिंह को मिला है। तो सरोज पांडे जी इसमें लगे हैं हर जगह। यादव का जो वोट है संग्राम यादव के पास है, और उनके पास वोट है किसका और किस बिरादरी को वोट बताएं हमको? 5 साल विधायक थे, उसके पहले भी विधायक थे, बता दें हमको। कुछ लोग बताए हैं कि बीएसपी का भी वोट सपा में जा रहा है। बीएसपी का वोट कैसे सपा में जाएगा? क्यों जाएगा भाई? नहीं क्यों जाएगा बताइए हमको। बता रहे हैं लोग। मैं तो हूँ सुल्तानीपुर से, क्षेत्र पंचायत, वहाँ से एक भी बीएसपी का वोट नहीं भाग रहा हो तो कट्टर जा रहा है, बीएसपी में ही जा रहा है। इसका मतलब बीएसपी दूसरे मतलब लोग बता रहे हैं बीएसपी लड़ाई में है, बीएसपी से ही सब लड़ रहे हैं। बीएसपी से यहाँ से सरोज पांडे से ही सब लड़ रहे हैं जो भी हैं। अभी भाई हवा हमको साइकिल वाले बताए कुछ गलत साइकिल वाले के क्या बोलेंगे? जो एक जमीन पे आके बात कर रहे हैं। आप तो कहें कि हमसे सब लोग लड़ रहे हैं, हम किसी तरह कोई बात नहीं, गलत बात है। पहली बात जमीन पे आके लड़िए। वो कह रहे हैं कि साइकिल इतनी जो 10 गांव घूम रहा है उनसे बात करिए।
समाजवादी कार्यालय बैठ के हम नहीं वोट बना पाएंगे, या भाई बीएसपी कार्यालय पे बैठ के हम नहीं वोट बना पाएंगे। जनता के बीच में जा तब न जाना कौन तकलीफ है, कौन दर्द बा हमकी। अब यहाँ से हम पूरा वोटवा थोड़ा दिया दे हम बीएसपी या भाजपा या सपा के। आप बीच में जाइए तब न जानिएगा। तो यहाँ लौरावन में सुनिए भैया, लौरावन में हम लाइट लगवा रहे थे। लौरावन में संग्राम यादव जी ने वादा किया था कि हम यहाँ लाइट, मुस्लिम बस्ती है, 5 साल से पूरा अंधेरा में जीवन जी रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम जाए लौरावन में, पता करने गलत है सही है, वहाँ राजभर है, चमार है, यादव है, सब अंधेरे में जी रहे हैं लौरावन। जाइए वहाँ पूछिए गलत है सही है। आप लोग जाइए एक बार, देखिए न्यूज़ रिपोर्टर लोग 5 साल से वादा किए थे विधायक जी ये आएंगे। बताइए चुनाव आ गया तो मैयत में सारे लोग दिख रहे हैं, उससे पहले नहीं कोई दिखता है। ये सब तामा झामा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं रह गया है। मौके पे जाइए। ऐसे ये है समाजवादी के सिपाही रह चुके हैं, जो ये कर दिए हैं पीछे कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हम कर देंगे वो पीछे ये नहीं कर पाएंगे। आप ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं बचा है। सपा यहाँ से स्थिति डामाडोल है, स्थिति डामाडोल है क्या, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो भी लड़ेगा वो बसपा से ही लड़ेगा। यादव छोड़ के कौन सा वोट है। ओम प्रकाश अभी बात किए हैं, ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन, इससे पहले बीएसपी के साथ गठबंधन था तो ये जीत रहे थे, फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन जीत रहे हैं ये। लेकिन कभी भी बस्ती में गठबंधन टूटने के बाद किसी बस्ती में समाजवादी के कार्यकर्ता कोई गया है झंडा लेके कि हम आपके साथ गठबंधन में थे? अभी तो राजभर लोगों को देख रहे हैं कि हम गठबंधन में आ गए, पियर का झंडी लेके आगे हुआ, लेकिन वही गठबंधन टूटने के बाद वो राजभर बुरे लगने लगते हैं। ये है समाजवादी का सिस्टम। मैं यादव हूँ तो ये नहीं बोल दूंगा कि मैं बहुत बड़ा कट्टरवादी हूँ कि मैं यादव का ही वोट दूंगा। जो अच्छा काम करेगा मैं उसको। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा है इसमें? और मेरी सबसे सिंपल बात, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, समाजवादी सरकार विधायक जी थे यहाँ, आज तक अतरौलिया विधानसभा में किसी बैकवर्ड को बसपा से या भाजपा से क्यों नहीं टिकट मिला? ये सोचिए पहले आप लोग, तो बताइए हमको। यहाँ से बसपा से या भाजपा से क्यों किसी बैकवर्ड को वोट नहीं मिलता? ये बैकवर्ड को वोट टिकट लेने ही नहीं देते हैं किसी को। हर पार्टी में इनका गठबंधन। पिछली बार कन्हैया निषाद रहे, एक मिनट, पिछली बार रहे, अगली बार रहे। चलिए हाँ, बस मैं यही बात बोलना चाहता हूँ भैया, यहाँ जातवाद का समीकरण हटा दीजिए। आप कितने अच्छे हैं, अब नए नए लड़कों से पूछिए, इतने तमाम नए लड़के खड़े हैं, किसी के दुख दर्द में विधायक जी खड़े होंगे, बताएं। 10 साल विधायक जी थे वो, तीसरी बार विधायक जी। सिर्फ ये पुलाव बाना जा रहा है, ये पुलाव बाना जा रहा है सब लोगों को कि तीसरी बार विधायक हो जाए विधायक। लेकिन लड़ाई तो सरोज पांडे जी से है, ये बता देते हैं, सरोज पांडे से ही लड़ना है। जैसे अतरौलिया में साइकिल को हाथी आ रहा है ना आ रहा है भैया, लेकिन सरोज पांडे से उनकी लड़ाई है, ये सच्चाई है। समाजवादी कार्यालय पे बैठ के किसी का वोट बैंक नहीं है, जनता के बीच में वोट बैंक है। आप जाइए पहले जनता के बीच में पता करिए मेरा वोट कितना है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। कौन क्या बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सही है, मैं सही